जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देख। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। तेरी मां काटने वाली है तुम्हारा खानदान उग्रवादी। आधी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और वीडियो आया, एक और नया वीडियो। और इस नए वीडियो में पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? इस नए वाले वीडियो में हमारे माननीय श्री 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 नरेंद्र मोदी जी रोना धोना करने लगे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे श्री 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 विश्व गुरु जी रोने धोने लगे, रोना शुरू कर दिया गया। अब तक तो 4 वीडियो आया, 4 वीडियो में उन्होंने शिक्षा को लेकर बातें की कि देखिए हम शिक्षा के लिए ये कर रहे हैं, शिक्षा के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कल आधी रात को अचानक से नोटिफिकेशन देखा तो देखा ये क्या है, तो नजर आया प्रधानमंत्री जी है। तो सोचा सुनो प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे होंगे। इतनी रात में फिर से मैसेज आया है, क्या पता कोई ऐसा काम कर दिया हो शिक्षा के क्षेत्र में कि बच्चे झूम जाए, खुश हो जाए। लेकिन ना, यहाँ तो प्रधानमंत्री जी आधी रात को 5वां अपना नया वीडियो बनाकर रोना धोना शुरू करने लगे और कहने लगे, हेलो फ्रेंड्स, मुझे इतनी गालियाँ पड़ी, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी स्वर्गीय माता जी को भी गालियाँ दी गई, गंदी गंदी गालियाँ दी गई, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों को लेकर देशवासियों को, उन छात्रों को माफ़ करता हूँ। सोचिए दोस्तों, देश से इनको माफ़ी मांगना चाहिए था। देशवासियों के हित में इन्होंने एक काम अच्छा नहीं किया, और जब सत्ता और कुर्सी पर बात आ गई तो रात रात में वीडियो बनाना शुरू कर दिया गया। पिछले 1 महीने से इस्तीफे की मांग की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो, नरेंद्र मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। नीट एग्जाम में जो धांधली हुई है उससे 22-20 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है, लेकिन एक को फोन कॉल तक करना इनकी और इनके मंत्रियों ने जायज़ नहीं समझा, संवेदना तक नहीं दिखाई गई। उल्टा शिक्षा मंत्री का जैसे तैसे इस्तीफा हुआ तो उनका सदन के गेट पर भव्य स्वागत किया गया, भव्य स्वागत, मिथिला का पाग पहना दिया गया। ऐसा कौन सा देश के नाम कृत्य करके गए थे जो उनको इतना सम्मानित इस्तीफे के बाद भाजपाई के लोग करने लगे। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक सलाह देना चाहूँगी आपको। वैसे तो आप उम्र में भी बहुत बड़े हैं और तजुर्बे में भी, लेकिन आपके ऊपर जब बात आती है, आपके घर परिवार के ऊपर बात आती है तो आप रोना धोना शुरू करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे गालियाँ पड़ी। इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों को आपके नेता, आपके कई मंत्री, आपके कई संगठन के लोग मुसलमानों को खुले तौर पर गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हुए नजर आए। उन लोगों को कब पार्टी से निकालेंगे? कब उन पार्टी, जब आपको अपने ऊपर पड़ता है तो आप बड़ा उस पर इमोशनल और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। इस देश के मुसलमानों का क्या, उनको तो आए दिन गालियां पड़ती है आपके नेताओं के जरिए। यहाँ तक कि सबसे पवित्र मंदिर संसद भवन से आपके नेताओं के जरिए गाली दिया गया। भूल गए हैं? मेमोरी कम है तो आपको याद दिला देती हूँ। रमेश विदुरी साहब ने क्या कहा था, याद है आपको? क्या कहा था? अच्छे वर्ड कहे थे। टी राजा जो अक्सर विवादित बयान देता हुआ नजर आता है, गाली गलौज करता हुआ नजर आता है। नीतीश उड़ाने, ऐसे बहुत नमूने आपके पार्टी में भरे हुए हैं, फल फूल रहे हैं। आपके मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता है। संस्कार की बातें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पहले अपने पार्टी के नेताओं को संस्कार सिखाइए।
अगर शुरुआत करनी है तो अपने पार्टी के नेताओं से कीजिए और फिर इस देश के लोगों को ज्ञान दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। कायदे से तो कई दर्जन नेताओं का इस्तीफा आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो आप शब्दों और मर्यादा को लांघते हुए नजर आए हैं। खैर, जब मोदी जी का ये वीडियो आया दोस्तों, आप पहले ये वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बातें करती हूँ कि क्या और किस तरीके की मोदी को लेकर बातें कही जा रही है। सुनिए पहले ये वीडियो, आधी रात वाली, आजकल जो मोदी जी को रील बनाने का चस्का चढ़ा है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। सुना दोस्तों, डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो डैमेज कंट्रोल हमारे माननीय प्रधानमंत्री रील बना कर रहे हैं, अपनी गाथा गाकर। जी हाँ, रील बना कर गाथा गा कर रहे हैं कि देखिए, अब अब्यूज नेवर सॉल्व एनीथिंग। जी हाँ, गाली किसी मसले का हल नहीं है। लेट्स गाइड द मिसगाइड, लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स वर्क फॉर भारत, ये सब इनका चल रहा है। तो एक पत्रकार ने इनके ट्वीट पर लिखा कि गाली को लेकर ये रियलाइजेशन होने के बाद लगता है कि बीजेपी की राजनीति संस्कृति में बहुत बदलाव होने वाला है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बदलाव लग रहा है, क्योंकि अपने पार्टी के नेताओं को भी ये तंबी देंगे। जब दूसरों को तंबी देना जानते हैं, दूसरों को माफ़ करने की बात करते हैं, तो अपने पार्टी के नेताओं का इस्तीफा लेकर उन्हें भी माफ़ कीजिए और पार्टी से साफ कीजिए। क्यों गलत बोला क्या दोस्तों? अपने पार्टी के जो गाली गलौज करने वाले नेता हो, मंत्री हो, जो भी हो, उनको पार्टी से निकालिए और बाहर का रास्ता दिखाइए। माँ के सहारे आप राजनीति करते हैं, नेहरू गांधी के सहारे आपकी राजनीति होती है। अपने बलबूते पर कभी कोई राजनीति करेंगे? आपके पार्टी के नेता अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेगा, या बस दूसरों के कंधे पर बंदूक लगाकर चलाना है, दूसरे का कंधा इस्तेमाल करना है? फलाने ने गाली दे दिया, ढिमकाने ने, अब तक तो राहुल गांधी और विपक्ष को बोला करते थे, अब इस देश के युवाओं को जो अब्यूजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर देते हैं, उनको भी आप नहीं छोड़ रहे, उनको भी ट्रोलर्स के जरिए ट्रोल करवा रहे हैं। और क्या क्या हो रहा है ये देश देख रहा है अच्छे से। इसको दिखाने की और बताने की ज़रूरत नहीं है मोदी जी। आगे देखिए, एक और पत्रकार है, वो लिखते हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर नई पीढ़ी से संवाद किया, ऐलान किया भाषा गाली वाले मामले में कोई केस दर्ज नहीं होगा, सभी से साथ काम करने की अपील की है। आगे देखिए क्या हुआ है। संजय सिंह ने तो पूरी की पूरी इनकी पार्टी की काले चिट्ठे को ही निकाल कर रख दिया। संजय सिंह ने क्या क्या वीडियो शेयर किया है, आप सबसे पहले इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो इनके नेता हैं, ये किस तरीके से गाली गलौज करते हुए नजर आए। देखिए, ये लिख रहे हैं, सबसे पहले टी राजा के बयानों को आप सुन सकते हैं। अपने बड़े बेटे को लॉन्च करने के लिए कैसे गालियों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद स्टूडियो में बैठकर गंदी गंदी गाली इनके पार्टी के नेता देते हुए नजर आए हैं। प्रेम शुक्ला, रमेश विदोरी का जो भरे संसद भवन के अंदर। मैं इन तमाम वीडियो को
यहाँ पर आपको सुनाना चाहूंगी कि ऐसी ऐसी गाली, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इनके पार्टी के नेताओं के जरिए किया गया। सुनिए ये वीडियो। तो तेरा बाप जानता है, तेरी माँ काटने वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, प्लीज। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ, उग्रवादी। सुना दोस्तों, संजय सिंह ने इन्हीं वीडियो को शेयर किया, लिखा कि मैं मोदी सर से सहमत हूँ, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ज्ञान प्राप्त करने में आपको बहुत समय लगा। प्रभु, आपके लोगों ने तो किसी की माँ, किसी की बहन, बेटी, किसी को नहीं बख्शा, सबको भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियाँ दी। प्रभु, मुझे तो आपने अपने लोगों से लाखों गालियाँ दिलवाई, खूब अपमानित करवाया। अब ज्ञान, वाह प्रभु वाह। ये सारी चीज़ें जो है संजय सिंह के ज़रिए कही गई। अब देखिए, संजय सिंह ने एक और वीडियो मोदी जी के इस रिएक्शन पर, इस इंस्टाग्राम वीडियो पर बनाकर देखिए लोगों को क्या बताया। पहले आप संजय सिंह की वीडियो सुनिए। प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपकी पार्टी से लगातार लड़ रहा हूँ, आपकी नीतियों से लड़ रहा हूँ, आपकी विचारधारा से लड़ रहा हूँ। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, लेकिन मैं आपको विनती के साथ कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए। एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। सुना दोस्तों, संजय सिंह कहते हैं कि मोदी जी, आपकी माँ को सिर झुकाकर नमन, लेकिन ये बताइए कि आपकी माँ है, मेरी माँ नहीं है। आपने कहा विपक्ष वाले मुजरा करें, तो क्या विपक्षी दलों में काम करने वाली महिलाएं किसी की माँ बहन बेटी नहीं है? आपके लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को माँ बहन तक की गालियाँ दी है। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, लो कर लो बात, देश इनसे माफ़ी मांगने को कह रहा है और इन्होंने देश को माफ़ कर दिया है। मतलब गजब का दोस्तों इनकी जो पॉलिटिकल करियर है और पॉलिटिक्स बाजी है, लोगों की समझ से परे है। ये ऐसी वीडियो, ऐसी चीज़ें बना रहे हैं दोस्तों, जिसको लेकर कहीं से कहीं तक कोई जायज़ जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप इसका जस्टिफिकेशन दें। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं हम माफ़ करते हैं सबको। पहले अपने पार्टी के लोगों को सीख दीजिए मोदी जी, फिर दूसरों को सिखाइएगा कि माफ़ी क्या होती है। माफ़ करना इसे नहीं कहते हैं मोदी जी, माफ़ करना उसे कहते हैं जहाँ पर आप लोगों को सच में माफ़ करते हैं, मन साफ करके, दिल साफ करके। ये नहीं कि दिल में मैल है और आप लोगों को माफ़ी का गाथा गाते हुए नज़र आ रहे हैं, माफ़ी नामा पेश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको कि आप देशवासियों को माफ़ करने की बात कर रहे हैं। वैसे तो आपके कई नेताओं को इस देश के लोगों से हर रोज़, स्पेशली इस देश के मुसलमानों से रोज़ माफ़ी मांगना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आपको गाली पड़ी, आपकी माँ को गाली पड़ी। इस देश के मुसलमानों के का क्या, उनकी माँ बहन बेटियाँ नहीं है, उनको गालियाँ नहीं पड़ी है? आपके नेताओं के ज़रिए गालियाँ नहीं दी जा रही है, आज भी दी जा रही है। क्या कर लिया आपने? कितनी बार आकर खड़े हो गए, कितनी बार उन नफरती लोगों को रोका, अपने पार्टी से निकाला, इवन आपने फलाया फुलाया, संरक्षण दिया। ये आपके पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। सत्य बोल रही हूँ, कोई गलत बात नहीं कह रही हूँ, पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है। आपके पार्टी के नेताओं ने क्या क्या गंदगी नहीं फैलाई है, क्या क्या बातें नहीं की है। सबसे पहले अपने पार्टी के जिन लोगों ने अभद्रता और गंदी गालियाँ दी हैं, मर्यादाओं को लांघा है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाइए, उनको पार्टी से निकालिए, फिर संस्कार और संस्कृति की बात कीजिएगा तो अच्छा लगेगा सुनकर। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।